नमस्कार, आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल एमडी टॉपर्स एजुकेशन पे। और आइए आज देखते हैं आसान तरीके से बनाना सीखें, दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ पहचानना सीखें। पहचान सीखें कैसे, एक ही झटके में चुटकियों में बनाएं। कैसे सीखेंगे जरा देखें। हम लोग पढ़ते हैं समय होता, समय को 3 भागों में बांटा गया, लेकिन समय कहते कि इसको समय को काल में बोला जाता है। इसमें काल, अब काल बोले तो टेंस। टेंस के 3 बेटे होते हैं, 3 बेटे। पहले प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। सबके 3 टेंस हो गए, लेकिन सबके अपने काम होते हैं, सबकी अपनी पहचान होती है, कौन किस विभाग में है। तो आइए देखते हैं इनके विभाग। प्रेजेंट टेंस की पहचान यानी है, हो, ये होती है प्रेजेंट। प्रेजेंट का किसी का भी हो, लेकिन अंत में है, हो या आना ही आना है। और अगर नहीं आता है तो प्रेजेंट टेंस नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। ऐसे ही पास्ट टेंस की बात करूं मैं, पास्ट टेंस में था, थी और थे आएगा ही आएगा। और बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि इंडेफिनिट का है या फिर कंटिन्यूअस का हो। कंटिन्यूअस में तो आना ही है, लेकिन परफेक्ट का हो, परफेक्ट में कभी कभी छुपा देते हैं। लेकिन तो भी परफेक्ट की पहचान पे आते हैं। इसके पहले क्या कारण होता है, क्या रीजन होता है, सबसे पहले बात करते हैं। तो अब आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस में गागी के बोले तो फ्यूचर, ऐसा मैं करूंगा, ऐसा बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मैं पढ़ूंगा, मुझे 98% नंबर लाने हैं, मुझे 99% नंबर लाने हैं, मुझे कम नंबर नहीं लाने हैं। तो एक आगे के लिए अपनी पूरी प्लान बनाना, रणनीति तैयार करना, ये फ्यूचर का काम होता है। आगे के लिए टाल देना, बढ़ जाना, आगे कर लूंगा मैं, ठीक है। तो गे समझ में आया, सबके आया होगा, आशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब जोड़ते हैं। इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट को अगर प्रेजेंट के साथ जोड़ा जाएगा तो क्या होगा। इंडेफिनिट की पहचान से क्या होता है, पहचान क्या है, ता, ती, ते। क्यों? क्योंकि इंडेफिनिट अनिश्चयवाचक होता है, अनिश्चित होता है। और जनरली पता है इंडेफिनिट में वर्ब लिखी हुई है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में अलावा बाकी सबके साथ लगा देते हैं। अब पहचान देखो पहले, अगर ता लिखा है और अगर ता इंडेफिनिट में प्रेजेंट के साथ जोड़ा जाता है तो क्या करेंगे, प्रेजेंट को अगर इसके साथ जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, ता है, ती है, ते है, ता ते हो, ता हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ता है, ती है, ते है, इसके साथ जोड़ा गया ना तो इंडेफिनिट की बन गई पहचान। यही इंडेफिनिट को अगर पास्ट के साथ जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, ता, था, ती, थे, ते, थे। इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है। ऐसे ही पास्ट अगर इंडेफिनिट को फ्यूचर के साथ जोड़ा जाता है तो इंडेफिनिट को फ्यूचर के साथ जोड़ेंगे, क्या होगा, ता, गा, ती, गे, ते। ऐसा करता कह सकते हो, करता होगा, करती होगी। तो ता होगा ही, ता है तो इसमें लिखा होगा, देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा। इस तरीके से इंडेफिनिट की पहचान तैयार हो जाती है। लेकिन ये अब इसमें वर्ब की तो पता होनी चाहिए। वर्ब कौन सी लगेगी, इंडेफिनिट में सारी की सारी फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की, मेन वर्ब की। अच्छा, मेन वर्ब होता क्या है सर जी? मेन वर्ब जो है कुछ खास नहीं, जिसमें ना शब्द आ जाए एक्टिविटीज में, उसमें वही ना। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, वर्ब का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, उसके पहले इस वीडियो में हमें पहचानने की बात करनी है। कंटिन्यूअस की में होता रहा, रही, क्योंकि ऐसा काम करता, वो कर रहा, कंटिन्यू।
तो रहा रही, अगर कंटिन्यूअस को प्रेजेंट के साथ जोड़ रहे हैं तो मैंने पहले ही बताया था प्रेजेंट में क्या होता है हो हूं, रहा है रही है रहे हो, इस तरीके से रहा हूं। और अगर यही कंटिन्यूअस को पास्ट के साथ जोड़ोगे तो क्या होगा, रहा था रही थी रहे थे। तो आया ना, समझ में आया। 5th क्यों में सॉल्व करना है। ऐसे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, देखो जरा, इंडेफिनिट को दे रहा हूं पहले। राम घर जाता है, तो ताहे है से पता चल रहा है ये प्रेजेंट का है, और ता से पता चल रहा है ये इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो गया ना। बोले समझ में आया। वही हाल है, हूं से पता चल रहा है इंडेफिनिट प्रेजेंट का, और रहा से कंटिन्यूअस का। समझ में आया। सिर्फ पहचानना सीखेंगे। और उसके बाद में परफेक्ट, परफेक्ट की बात क्या, चुका है चुकी है चुके हैं, एग्जैक्टली इस तरीके से सबके समझ में आया होगा। और अरे इसमें रहा, रहा भी आया है, और कंटिन्यूअस में रहा है आता है। भैया सिंपल सी बात है, जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं उसमें सब में जो है रहा रही रहे आता ही आता है। और लला एक बात और बता दे, कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म भी लगनी होती है, आईएनजी फॉर्म लगती है। परफेक्ट में एक चीज होती है, परफेक्ट टेंस जितने भी होते हैं उनमें समय दिया होता है, वो काम पूरा कर चुके होते हैं, पूर्ण कर चुके होते हैं, समय दिया होता है, टाइम दिया होता है, इसलिए परफेक्ट में वो काम हो चुका होता है। जो जिसमें काम हो गया हो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चला जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चला जाता है एग्जैक्टली। अब इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट लिखा हुआ है, परफेक्ट इसमें भी है, हाँ, लेकिन इसमें तो सदी आपने परफेक्ट इसमें थर्ड फॉर्म नहीं लगाए। रुको बेटा, लगी है ये बीन जो है थर्ड फॉर्म ही है, बी की थर्ड फॉर्म बीन ही होती है। क्या होती है, बीन। बोलो समझ में आया नहीं आया। परफेक्ट कोई भी हो, परफेक्ट सेक्रीफाइस नहीं करता है, वो मतलब थर्ड फॉर्म को लेनी है, चाहे ऐसे ले चाहे वैसे ले ही लेता है। आगे चल के इस तरीके से मैं बात करता हूं। अब इसके अगले वीडियो में बात करूंगा मैं। आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से वीडियो में अगली क्लिप होगी हमारी सेंटेंस बनाने की, तो संभवतः समझ में आया होगा। लेकिन पता है रहा था कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, इसमें बीच में डेस बना दिया है, क्योंकि जो पहचान इसकी होगी वही इसकी, जो इधर होगी वही इधर। बोलो समझ में आया। और जो पहचान ये होगी वही इधर होनी है। अरे फ्यूचर कंटिन्यूअस वाली पहचान परफेक्ट के कारण समय है वाली होगी, लेकिन परफेक्ट के कारण समय दिया होता है बेटा, इसमें समय दिया होगा। इसमें यूजेस की मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन उसके पहले इसी वीडियो से आज की वीडियो मैं समाप्त करता हूं, संपन्न करता हूं। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।